हेलो दोस्तों, हमारा सौर मंडल जिसमें टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, इन 8 में से पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहां पर जीवन मौजूद है, जो कि हरा भरा रॉकी प्लैनेट है। वैसे तो सौर मंडल में 4 रॉकी और 4 गैसीय प्लैनेट्स हैं, लेकिन बस पृथ्वी ही रहने लायक जोन में मौजूद है, जिसे हैबिटेबल जोन या फिर गोल्डीलॉक्स जोन भी कहा जाता है। तो अब यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि क्या होगा अगर हमारी धरती एक रॉकी प्लेनेट नहीं बल्कि एक गैसीय प्लेनेट होती, तो क्या तब भी हम इस ग्रह पर रह पाते, या फिर ये जीवन को बनाए रखने के लिए रह ही नहीं पाती, या फिर इस पर जीवन बिल्कुल ही अलग तरह का होता। आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे सौर मंडल में 4 गैसीय प्लैनेट्स हैं, जहां पर किसी भी जीवन का नामो निशान तक नहीं है। हाँ, हो सकता है कि उनके चंद्रमाओं पर जीवन कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मौजूद हो। वहीं सौर मंडल में 4 रॉकी प्लैनेट्स भी हैं, जिसमें पृथ्वी ही जीवन को बनाए रखने में बस सक्षम है। तो अगर हमारी धरती जुपिटर या सैटर्न की तरह गैसीय प्लैनेट हो जाती, तो क्या तब भी ये जीवन को बनाए रख पाती? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रह्मांड में अब तक जितने भी गैसीय एक्सोप्लैनेट की खोज की गई है, उनमें से कोई सा भी ऐसा नहीं है जो पृथ्वी के साइज का हो। सभी के सभी या तो जुपिटर से थोड़े बहुत ही छोटे हैं या फिर उससे कहीं ज्यादा बड़े। और सबसे मजे की बात, उनमें से किसी पर भी जीवन की कोई संभावना नहीं बताई गई है। इसलिए अगर हम ये मान लें कि पृथ्वी एक गैसीय प्लेनेट होती, तो शायद वहाँ पर कोई जीवन नहीं होता, क्योंकि किसी भी जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? पानी। गैसीय प्लेनेट पे पानी टिक नहीं सकता। ना किसी तरह की नदी होंगी, ना झरने होंगे, ना ही पेड़ पौधे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, यहाँ पर कोई सतह नहीं होगी, कोई जमीन नहीं होगी जिससे यहाँ पर कोई टिक सके। तो फिर यहाँ पर जीवन की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक संभावना है जिससे यहाँ पर जीवन के सरवाइव करने के थोड़े चांसेस हैं, और वो भी वो जीवन जो ब्रह्मांड में कहीं और से स्पेस कोलोनाइजेशन के लिए यहाँ से गुजरे और उनकी नजर पड़े एक ऐसे प्लेनेट पर जो वैसे तो है गैसीय प्लेनेट, लेकिन असल में वो है हैबिटेबल जोन में, जिससे उनका इरादा कहीं और न जाके यहीं इसी गैसीय प्लेनेट पर कॉलोनी बना के बसने का मन हो जाए। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि यहाँ पर वो बस्तियां बसाएंगे कैसे? तो इसका सिंपल सा जवाब है फ्लोटिंग कॉलोनी। जी हाँ, गैसीय प्लेनेट पर तैरता हुआ एक शहर, जिसमें रहने सहने से लेकर हर एक चीज की सुविधाएं मौजूद हों। तो फिर गैसीय पृथ्वी पर एक कॉलोनी बसाई जा सकती है। हालांकि फिलहाल तो ये साइंस फिक्शन है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पेस कोलोनाइजेशन की जब बात आती है, तो हम इंसानों के लिए सिर्फ मार्स ही नहीं बल्कि वीनस पर भी कॉलोनी बसाने की बात आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो मान लेते हैं कि हम मार्स पर कॉलोनी बसा सकते हैं, लेकिन वीनस का क्या? वो तो बहुत ज्यादा गर्म है। तो फिर वीनस पर कैसे बस्ती बसाई जा सकती है, जहाँ का टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा का हो? वीनस पर कॉलोनी बसाना नामुमकिन है। तो आपको जानकर झटका लगेगा कि हाल ही में अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हुई टाइटन पनडुब्बी को बनाने वाली कंपनी ओशन गेट अब वीनस पर कॉलोनी बनाने की तैयारी कर रही है। इस मिशन को ह्यूमंस टू वीनस नाम दिया गया है। इस मिशन के तहत साल 2050 तक शुक्र ग्रह के वातावरण में स्थायी रहने लायक माहौल बनाया जाएगा और 1000 लोगों को वहां पर भेजा जाएगा। वैसे तो सुनने में यह प्रोजेक्ट काफी कठिन लग रहा है, लेकिन इस पर तेजी से काम चल भी रहा है। दरअसल वीनस पर कॉलोनी बसाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक जुगाड़ ढूंढ लिया है। एक रिसर्च के मुताबिक जहां वीनस के सरफेस का टेम्परेचर -462 डिग्री सेल्सियस के आसपास बताया गया है, वहीं वीनस की सरफेस से तकरीबन 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ऐसे क्षेत्र का पता चला है जहां का टेम्परेचर सरफेस की तुलना में काफी ज्यादा कम है। उसी क्षेत्र में वैज्ञानिक फ्लोटिंग कॉलोनी बनाना चाहते हैं, जो हमेशा वीनस के बादलों में तैरती रहेगी। तो अगर वीनस जैसे गर्म ग्रह पर फ्लोटिंग कॉलोनी बसाई जा सकती है, तो फिर हैबिटेबल जोन में विराजमान गैसीय पृथ्वी पर फ्लोटिंग कॉलोनी क्यों नहीं बसाई जा सकती? और यहाँ पर टेम्परेचर को लेकर ज्यादा चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अगर पृथ्वी गैस की बनी होती, तो पृथ्वी खुद तो कोई जीवन नहीं बना सकती, लेकिन कहीं और से आई कोई दूसरी सभ्यता के लिए जरूर एक घर बन सकती है। लेकिन एक चीज जो हम शायद भूल रहे हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है वो 93 बिलियन लाइट ईयर्स के आसपास जितना बड़ा बताया जाता है, और हमारी गैलेक्सी सिर्फ 1 लाख लाइट ईयर जितनी ही बड़ी है, और उसमें भी हम सिर्फ इतने छोटे से ही एरिया को सही से एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं।
तो फिर ये हम कैसे मान लें कि किसी गैसीय प्लेनेट पर कोई जीवन नहीं हो सकता? हो सकता है इतने विशाल ब्रह्मांड में कहीं और किसी दूसरी गैलेक्सी में कोई ऐसा स्टार सिस्टम हो जिसमें मौजूद किसी गैसीय प्लेनेट पर कोई अलग तरह का जीवन मौजूद हो, जिसके बारे में ना हमने कहीं पढ़ा हो ना ही कहीं सुना हो सकता है वो जीवन हमारी सोच से भी कहीं डिफरेंस हो सकता है वो हमसे कहीं कहीं ज्यादा बुद्धिमान हो, या फिर ये भी हो सकता है वो बहुत ही ज्यादा भोंदू हो जो जैसे तैसे बस सरवाइव कर रहे हो। ये भी तो हो सकता है वो गैस के ही बने हो जो पल भर में किसी भी रूप में अपने आप को बदल सकते हो। अगर साइंस फिक्शन के नजरिए से देखें तो ब्रह्मांड में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वहीं अगर हम बस जहां तक हमारी समझ है, जहां तक हम एक्सप्लोर कर सके हैं, जहां तक हम पहुंच सके हैं, उस हिसाब से अगर देखें तो शायद गैसीय प्लेनेट पर कोई जीवन नहीं हो सकता। लेकिन ये कितना सच है अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।